3-4 महीने बाद डालने इसका फ्लैग आएगा सर। चलिए उसको जरा फिर उनको ऑन बोर्ड लेके, उसकी बीवी का वैसे भी सर्जरी हुई है तो कोई थोड़ा सा रेस्ट करके दो। एक काम सर, कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैग आएगा। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेंगे डॉक्टर साहब। मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, he's her son-in-law and very dear to her and rightly so करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे को तो दो काम होने बताया सर। एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। जी ठीक है। वो दूसरा जो काम है ना सर उनका मैप्को वाला, जो ग्रेट स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम बताए थे। पहला तो मैंने कहा मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी पे अपना ग्रेट स्टेशन बनाना पड़ेगा। वो एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी, और फिर रात होता ना सर चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियाँ साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें, ठीक। बाकी सर ध्यान की बात है सर, ये आमिर इलियास राणा भी, कल हमें फवाद साहब भी मिले थे, ये सब लोग कह रहे हैं सर कि बहुत तसल्ली कर लें, ये मकबूल बाकिर में आप वही गलती करने जा रहे हैं जो आपने की थी जावेद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में सरकारी अफसर ने शहबाज शरीफ को मरियम नवाज की तरफ से अपने दामाद के लिए प्लॉट्स अप्रूव कराने मुतालिक सिफारिश के हवाले से आगाह किया। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी अफसर के साथ गुफ्तगू के मुबैना ऑडियो लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में सरकारी अफसर ने शहबाज शरीफ को मरियम नवाज की तरफ से अपने दामाद के लिए पावर प्लांट्स अप्रूव कराने से मुतालिक सिफारिश के हवाले से आगाह किया। आम न्यूज़ के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंसूब करदा एक मुबैना लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें एक सरकारी अफसर मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ से मरियम नवाज की सिफारिशों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सुना जा सकता है। इस मुबैना ऑडियो में सरकारी अफसर ने शहबाज शरीफ को मरियम नवाज की तरफ से अपने दामाद राहील के लिए भारत से पावर प्लांट्स अप्रूव कराने से मुतालिक सिफारिश के हवाले से आगाह किया। बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने ऑडियो में मुबैना तौर पर मरियम नवाज के दामाद के लिए सरकारी अफसर को हदायत जारी की, जिस पर सरकारी अफसर ने कहा कि सर ये काम बहुत मुश्किल है, पहले ये ईसीसी में जाएगा फिर काबीना में आएगा, इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आने का खदशा है और ये हमारे गले पड़ जाएगा। तब के लिए इतना, मज़ीद सुनने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।